Hello students, today we discuss a most important topic of the class plus 2 physics, that is Gauss's theorem. It also called the Gauss's law. ये क्या कहता है? ये कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया in a vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. ये गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? गॉसेस थ्योरम ये कहते हैं जी, जो हमारा ये और हम जानते हैं, सबसे पहले हमें फ्लक्स पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या है? एक सरफेस में से जो नॉर्मली नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस करती है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज दिस एंड दिस इज सरफेस इन क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface, but this is equal to the flux. डेट्स मीन हमें क्या प्रूव करना है? ये चीज़ किसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर होती है। ये हमारी गॉसेस थ्योरम कहती है। चलिए इस गॉसेस थ्योरम को हम कूलॉम लॉ की हेल्प से क्या करेंगे? प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सरफेस एरिया है क्लोज्ड, इस पर कोई भी एक चार्ज मान लीजिए क्यू है, वो है यहाँ पर सेंटर पे, मान लीजिए यहाँ है। एक यहाँ पर छोटा सा हम एरिया मान लेते हैं, इसके थ्रू हम निकालेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा एरिया मान लीजिए, वो है छोटा सा एरिया एक ds, और इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। जो इसमें फील्ड लाइंस मैंने अभी आपको कहा है, फ्लक्स में क्या होता है? नॉर्मली सरफेस पे होती है, तो यहाँ पर क्या होगी? ये भी इसके नॉर्मल जाएगी। यहाँ पर क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसका वेक्टर क्वांटिटी होगी वो भी हमारी यहाँ पर इसी की डायरेक्शन में होगी। डेट्स मीन इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ये जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? हमारा 0 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, कूलॉम लॉ हमारा क्या कहता है? कूलॉम लॉ कहता है कि हमारा फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बात सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जानते हैं ये बात भी अच्छे से, तो हम ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब लेकिन हमें पता है, क्या जानते हैं आप लोग? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ E.ds होता है, जानते हैं। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? क्लोज्ड सरफेस ऑफ E.ds कोस थीटा। लेकिन जो कोस थीटा है वो थीटा किसके बराबर है? 0 के। E.ds कोस 0, कोस 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो ये किसके इक्वल होगा? E.ds। डेट्स मीन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब फाई हमारा किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे फ्लक्स किसके इक्वल आ गया? हमारा इसके इक्वल आ गया। अब हमें इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल और प्रूव करना है। कैसे करोगे आप इसे? जो हमारी ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इजीली। पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, क्लोज्ड सरफेस ds। जो ये इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जो जितना भी हमारा टोटल होता है उन सब का ओवरऑल सम होता है सरफेस एरिया। इसका मतलब जब हम एक छोटे से एरिया का इंटीग्रल करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? इस पूरे जो बॉडी हमने ले रखी, जो हमारा एक क्लोज सरफेस है, इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। और ये हमने एक क्लोज लेयर का डेट इज स्फेरिकल ले रखा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वेयर, इधर क्या है क्यू, डेट इज इक्वल टू एस। बट ये स्पेरिकल है तो ये एस किसके बराबर हो जाएगा, 4πr²। हम जानते हैं स्पेरिकल में जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो ये होता है। हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1/4πε0 r² क्यू इंटू 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसल आउट हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया, Q/ε0। बट ये हमने किसके इक्वल लिया था, फ्लक्स के इक्वल। और ये हमने किससे निकाला है, इससे निकाला है। डेट्स मीन ये किसके इक्वल हो गया, क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस एरिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये गॉसिस थ्योरम है हमारी, ये सिर्फ ऐसे सरफेस के ऊपर ही अप्लाई होती है जो एक क्लोज्ड हो, उसकी शेप कुछ भी हो लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए, उसी के ऊपर ये अप्लाई होती है। सेकंड बात, सेकंड क्या कहता है, जो ये चार्ज है, ये चार्ज ओवरऑल चार्ज माना जाता है पूरी बॉडी का। ये चार्ज कहीं पर भी क्यों ना हो, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ही माना जाता है ये इसके अंदर। हाँ जी, और थर्ड पॉइंट हम इसमें क्या ले सकते हैं, हम इसमें थर्ड पॉइंट ले सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है भी चार्ज सिर्फ अंदर हो, इट में भी पॉसिबल कि चार्ज बाहर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें वो अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी यहाँ पर जो भी आएगी। और जो हमारा यहाँ पर ये सरफेस लिया गया है, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को गॉसियन थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।